Okay, let's begin with our third part, that is the judicial system. Okay, the judiciary in India has played an important role in strengthening democracy. कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम हमारे डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट्स वाई इन आवर कंट्री पीपल आर फीलिंग सिक्योर एंड सेफ बिकॉज दे हैड दैट power that they should not be treated inhumanity. Okay, the judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality while interpreting the provisions of the constitution. What is interpreting? Explaining. When we talk about the democracy or when we talk about the constitution, the judiciary has always taking into consideration. जब भी हम constitution की या proper system की बात करते हैं, so judiciary plays a very important role in it. The fundamental objectives of the constitution and also the intentions of the constitution makers. We will try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of following points. So these are the few points which prove that while judiciary has been properly functioned in our common life. First, the basic framework of the constitution. What is framework? Structure. हिंदी बोलते हैं ना, एक तरह का फ्रेमवर्क बनाना, एक जैसे कि हम बोलते हैं कोई ढांचे में, कोई शेप में, राइट? सो फ्रेमवर्क मीन्स स्ट्रक्चर. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक. व्हाट इज डायनेमिक? हैपनिंग, कीप चेंजिंग. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कांस्टेंट फिक्स नहीं है. जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो फॉलो तो होते हैं, बट टाइमली मैनर पे अगर रिक्वायरमेंट होता है उसको हम चेंज भी करते हैं. दैट्स व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन एंड द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक दोज चेंजेस. द जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट सेम टाइम स्पेसिफाइड द लिमिटेशंस ऑन दिस पावर. तो किस बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते हैं ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पार्लियामेंट को कितने पावर हैं और किस तरह से टाइमली मैनर पे इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं. द जुडिशरी हैज टेकन अ स्टैंड दैट द पार्लियामेंट व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि हमने कहा कि ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जब विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट वी कैन चेंज द सिस्टम और अकॉर्डिंग्स टू द रिक्वायरमेंट. बट वहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा ओरिजिनेशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन. व्हाट इज सिग्निफिकेंट? इंपॉर्टेंट. थ्रू आउट दिस ईयर there are so many important judicial systems has been taken that had brought change in the society. The protection provided to the citizen by fundamental rights in the constitution has been more meaningful through various decisions of judiciary. Some of the important subjects on which the court has given judgment includes right of citizen, protection of human rights, protection of the honor and dignity of the woman, individual freedom and tribal empowerment. So these are the few decisions or few laws that has been started or decision taken with the government in regards to the judicial system. जहाँ पे कॉमन पीपल हो या जैसे कि वुमेन हो या ट्राइबल पीपल हो, इनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, इन पे उनको प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके या उनको हम प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. और इन केस अगर किसी वजह से उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो पर्सन जो इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे उन पे हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सके. Okay, so these are the few judgment that has been taken for the betterment of the society that should brought equal justice, social justice in the society. These efforts have made the political process in India more mature, not mature, meaningful, more responsible. और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है it became more impactful, right? So we had seen about the different parts that make our constitution a great constitution, right? So in this chapter we took a review of the constitution and the working of the government on the basis of constitution, the text of Indian democracy. There are many challenges before India's democracy. ऐसा नहीं है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसमें चैलेंजेस नहीं है. आप देख रहे हो हमें इंडिपेंडेंस मिलके इतने साल हो गए, बहुत सारे चेंजेस हमारे कंट्री में आए, बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई, बहुत सारे पॉलिसीज चेंज हुए. तो गवर्नमेंट के सामने या डेमोक्रेसी के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसको उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही हैंडल करने पड़ते हैं.
there are several new problems confronting. What is confronting? Come in front, सामने आना. However, what is important is that the people in India have developed a democratic mindset. In सबसे important क्या है? The faith. We common people have a faith in our government, in our democratic system, constitution, right? हम सब लोग, being a citizen, we always support our government, support our constitution. That's more important. Okay? So in next chapter we will learn about the electoral process, election process. So election process will be followed. किस तरह से process होते हैं? And we will continue with our exercise. हम exercise को discuss करेंगे. So you all make a mark. हमारे जो भी important blanks हैं या जो हमारे questions हैं वो आप उसको note down कर लो. If you have the test book, mark on the test book. Else you can write in the notebook. So बाद में अगर आप जो test book available होगा तो उसमें आप marking कर सकते हो. Okay? So here we end our chapter. Hope you understood it. चलो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आप लेफ्ट साइड देखो हमारे येलो बॉक्स है. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज सेज. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोविजन. ये सब क्वेश्चंस जो है वो हमारे पॉइंट्स में आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं. तो ये सब पॉइंट्स हमें रिमेंबर करना बहुत ही जरूरी है. जैसे फर्स्ट इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन आवर कंट्री वी फॉलो द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फॉर्म होते हैं. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज फेडरल? इंडिपेंडेंट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जहां पे हम अपने कंट्री या अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. यहाँ पे हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते. प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. वी ऑलवेज सपोर्ट, प्रमोट करना, गिव मोर इंपॉर्टेंस टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. What is integrity? Togetherness. We are an integral part of the society, right? Unity, हमारी unity बहुत important role करती है. Sovereignty of the nation. What is sovereignty? Our country's image, status. Being a country of India, our government can take a decision independently, right? They are not dependent on other country to follow our own policy. That's the sovereignty. That's the respect. Secularism and supremacy of the constitution. We know the meaning of secularism. Equal status for all the religion. Okay? In right hand side we have some important points to understand. Everyone, we are on the page number 73, right? Democracy requires good governance or best governing practices. Following are the feature of good governance. What should be done to bring good governance in democracy? We all want a good governance, good government, good system. Maybe it's political, judicial. So इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? What are the important points? ये भी आप रिमेंबर कर लो, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चंस में अगर आए तो हम इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अगर एक गवर्नमेंट चाहती है कि अपने लोगों में उनका ट्रस्ट हो और गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को वो सपोर्ट करे तो वो कैसे होनी चाहिए? अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल. वो हर रेस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट अपने लोगों को डेवलप करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए. एंड दे शुड बी अकाउंटेबल. अकाउंटेबल मतलब अगर कहीं पे उनके ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज होता है सो दे शुड गिव द आंसर, राइट? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट. आवर गवर्नमेंट शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. और एफिशिएंट, कैपेबल. इफेक्टिव मतलब उनका काम करने का तरीका बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए. एंड दे शुड बी कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन. मे बी इट्स वॉर, मे बी एनी फ्लड, famine, कॉमन थिंग्स, anything that happens with in the society or in the country. Responsive government. Government should be responsible. Transparency. That is very much important. There should be transparency in the government procedure so that people should build trust on the government function. Just and all inclusive development. People's participation in the governing and decision making process. Okay? So these are the few important points that make our government a successful and a very responsible government. Understood? So let's begin with the exercise. Everyone turn the page on page number 74. Those who have textbook, mark the answers. Okay? And those who doesn't have a textbook, they write on the notebook. So let's begin the blank. First, in Maharashtra, dash seats are reserved for women in local self-governing institution. Answer is 50%. Second, which of the following laws created a favorable environment for women to secure freedom and self-development? So these are the act given in our option. ये सारे एक्ट हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वुमेन्स की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा इनके लिए जो एक्ट फॉलो होता है? दैट इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. गुड. नेक्स्ट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज करेक्ट. सेकंड,
decentralization of power. That shows the presence of the democracy. Understood? Next is true and false, and you need to give the reasons also. Reasons आप अपने points बना सकते हो, मैं आपको just एक short में explain कर दूंगा, आप topic में से अपने points को mention कर सकते हो. So first, Indian democracy is considered the largest democracy in the world. So answer is the true. Yes, it's true. ये आपको इसके points page number 69 पे मिल जाएंगे. Okay? Indian democracy is the largest democracy in the world. तो ऐसे इसके reasons में आप क्या points ले सकते हो? Like we can say in our country we have a direct participation, right? We have a free and fair election, and even in a country we follow the equal rights for the vote. That is called the adult suffrage. So these are the point. You can compile it and you can write the answer. Good. Second, secrecy in the working of government has increased due to the right to information. So it says false. It's a false statement. ये जो right to information है, इससे secrecy increase नहीं हुआ है, secrecy decrease हुआ है, secrecy कम हुआ है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है. ट्रांसपेरेंसी समझते हो, जब ना आर पार देखना, तो हम लोग कैसे गवर्नमेंट प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, हमें भी मालूम पड़ रहा है कि एक्चुअल गवर्नमेंट कौन सी फंक्शन कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके जो हम पॉइंट्स हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? पेज नंबर, you will get this page number 70. Yeah, we had a paragraph, right to information, RTI. In short, I to called as RTI. So these are, I will give you some highlighted points. You can write your own words. Like we had a transparency. In this sense, we have accountability, right? No corruption. Without corruption, the system has working. Next is the nature of constitution is seen as a living document. Yes. Remember, our constitution is a dynamic, it is a living document, right? The statement is true. You can find it on a page number, yes, on the last page itself, 73. The basic framework of the constitution. Okay? So few points which should be written in the topic, they are our constitution is dynamic, we can change with the help of parliament. So our constitution can be amended, can be changed with the help of the guidelines that mentioned in our constitution with the help of parliament. Okay. So next question, write short notes. First, provisions regarding minorities. Come to the page number 71. Right hand side, second paragraph, provision for the minorities. The whole paragraph you write in the short note. Okay, good. Next, provision of reservation of seats. Provision of reservation of seats you can get in the page, on the page number, again on the same 71, left hand side column, fourth paragraph, a whole paragraph, policy of reservation of seats. Next we have women's representation in the Lok Sabha. So you can explain the representation of women in Lok Sabha. It's on the page number 72. Left hand side, the first paragraph. In our country from the very beginning, right, that paragraph. उसका चाहिए ना आपको, तो आप टेबल का हेल्प भी ले सकते हो. मैंने बताया था ना, जैसे कि 1991 के बाद जो ये हमने इंक्रीज देखा है, सो आप अपने आंसर में ये भी मेंशन कर सकते हो कि फ्रॉम 1999 वी हैड सीन अ इंक्रीज नंबर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन दी लोकसभा सीट्स, राइट. और हमारे जो ऊपर पैराग्राफ है उसमें अमेंडमेंट के बारे में दिया है, 70th एंड 74th अमेंडमेंट, वो भी मेंशन करो. सो दीज आर दी पॉइंट्स दैट जस्टिफाई आवर आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. राइट बेस्ड अप्रोच एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. These are on the same page, on the page number 70. Green box, that is the right based approach, and the left hand side we have a right to information. So both you can write for this answer. Next question, answer the following question. First, what are the effects of reducing the voting age from 21 to 18 years? You can find it on the first page of the chapter. That is page number 69. We had seen कि पहले जो वोटिंग एज था वो 21 था. जब इसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया 18 ईयर्स, तो इसके इफेक्ट्स हुए. इसके जो इम्पैक्ट था, इफेक्ट था, वो पॉजिटिव वे में था, जहाँ पे यंगस्टर्स को भी पार्टिसिपेट करने को मौका मिलता था. ऐसा नहीं कि 21 ईयर्स में लोग यंगस्टर्स नहीं, बट ज़्यादा नंबर ऑफ यंगस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें नए नए पॉलिटिकल पार्टीज आ रहे हैं, नए नए थॉट्स आ रहे हैं. सो विल गेट ऑन दी पेज नंबर 69 राइट हैंड साइड. ओके, यू कैन राइट द आंसर.
Next, what is meant by establishment of social justice? What is meant by social justice? You can get on the page number 71. Establishment of social justice, left hand side, second paragraph. To establish social justice, it is to remove the social condition. That whole paragraph. Yes, understood? Next, last question is, which decision of the court has resulted in protection of honor and dignity of women? कोर्ट ने ऐसे कौन से ऑर्डर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए या अनाउंस किए जिससे वुमेन की डिग्निटी, रेस्पेक्ट, ऑनर को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस या वैल्यू मिल सके? यू कैन फाइंड दिस आंसर ऑन द पेज नंबर 71, right hand side, last paragraph. The right to have an equal share in the property of the father and husband, Dowry Prohibition Act, Act Against Sexual Harassment, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development. So here we complete the chapter and also discuss the exercise. Hope you understand the whole topic. Again, I request you all, please go through this video. Again, you read your own textbook. If you find any doubt, underline it so that we should continue with our next chapter in next period in the next video. Okay, so everyone take a proper look of your topic and please read it out and understand it. So very soon we can take a test of the same chapter. Okay, so we had completed 2 chapters in history and 1 chapter in political science. Thank you everyone.